हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल। दिस इज मैथमेटिक्स ग्रामर कनेक्शन। गाइस, आज हम लोग लेकर के आए हैं लेटर जे। जे के बारे में जानेंगे कि उससे क्या फ्रेजल वर्ब बनते हैं, क्या में उसकी मीनिंग है और सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। वीडियो में तक बने रहे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा लेटर जे का जैक अराउंड। क्या? जैक अराउंड। जैक अराउंड मतलब मजाक करना। जैक अराउंड मतलब मजाक करना। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? स्टॉप जेकिंग अराउंड, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, एंड गेट टू वर्क। करे स्टॉप। स्टॉप है इसलिए यहाँ पे जेक में आईएनजी लगाते हैं। स्टॉप के बाद कोई वर्ड डालते हैं तो हम यहाँ पे आईएनजी लगाते हैं। तो स्टॉप जेकिंग अराउंड करा है, जोक मजाक करना बंद करो। स्टॉप जेकिंग अराउंड, मजाक करना बंद करो। एंड गेट टू वर्क, और काम पर लग जाओ। एंड गेट टू वर्क मतलब काम पर लग जाओ। मजाक करना बंद करो और काम पर लग जाओ। सेकेंड है जंप एट। जंप एट किसी अवसर को तुरंत स्वीकार करना। कोई अवसर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको तुरंत अगर स्वीकार करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब लगाएंगे? जंप एट। तो मैंने क्या लिया? ही वुड जंप एट, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। द चांस टू प्ले फॉर इंडिया। ही वुड मतलब वह जो है इंडिया के लिए खेलने के चांस पर क्या को तुरंत स्वीकार किया। मतलब किसी को इंडिया के लिए खेलने के लिए इनवाइट किया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई तो उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। तो वह इंडिया के लिए खेलने के चांस पर, खेलने के मौके को तुरंत स्वीकार किया। जंप एट। जंप अप मतलब उछलना, अचानक खड़ा होना। यहाँ पे जंप एट था और यहाँ पर जंप अप है। जंप अप हो गया मतलब उछलना, अचानक खड़ा होना। तो ही जंप्ड अप, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, पास्ट टेंस में ईडी लगा हुआ है। ही जंप्ड अप फ्रॉम ही चेयर मतलब वह अपने, हिज लग गया मतलब ही के लिए हिज है। वह अपने चेयर से, मतलब से, वह अपने चेयर से अचानक खड़ा हो गया। वह अपने चेयर से क्या हो गया? अचानक खड़ा हो गया। फिर ज्वाइन इन। ज्वाइन इन मतलब शामिल होना या हिस्सा लेना। शामिल होना या हिस्सा लेना। प्लीज ज्वाइन इन, यहाँ हमारा फ्रेजल वर्ब है। प्लीज ज्वाइन इन द गेम मतलब कृपया गेम में हिस्सा लो या गेम में शामिल हो। तो कृपया गेम में क्या हो? हिस्सा लो या शामिल हो। किसी को बोलते हैं ना गेम में हिस्सा लो तो क्या बोलेंगे? ज्वाइन इन का फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। प्लीज ज्वाइन इन द गेम। फिर ज्वाइन अप, यहाँ पर इन था और यहाँ पर अप है, डिफरेंस है। मतलब किसी सेना या संगठन में अगर शामिल होने की बात होगी तो ज्वाइन इन में ज्वाइन अप का यूज करेंगे। कब? जब हम सेना या संगठन में शामिल होने की बात करते हैं। तो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन अप, फ्रेजल वर्ब है, द आर्मी आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। कह रहा है वह डिसाइड किया। ही डिसाइडेड मतलब वह डिसाइड किया, पास्ट टेंस की बात है। तो ज्वाइन अप मतलब से सेना या संगठन में शामिल होने के लिए। तो ज्वाइन अप द आर्मी, आर्मी है मतलब सेना की बात हो रही है। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल फिनिश होने के बाद, मतलब वह स्कूल फिनिश होने के बाद सेना में शामिल होने का क्या किया? डिसाइड किया। पास्ट टेंस है तो डिसाइड किया। तो जेक अराउंड मतलब मजाक करना। जंप एट किसी अवसर को तुरंत स्वीकार करना। जंप अप उछलना या अचानक खड़ा होना। ज्वाइन इन शामिल होना या हिस्सा लेना। ज्वाइन अप किसी सेना या संगठन में शामिल होना। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है गाइस, इस तरह से था। अब मैं कुछ और वर्ड सिखाती हूँ। गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जेट ऑफ। जेट ऑफ मतलब हवाई जहाज से कहीं जाना। हवाई जहाज से कहीं जाना। शी इज जेटिंग ऑफ, हमारा फ्रेजल वर्ब जेटिंग ऑफ टू इटली फॉर द वीकेंड मतलब वह हवाई जहाज से जा रही। इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह हवाई जहाज से कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है? तो इटली। तो वह हवाई जहाज से इटली जा रही है फॉर द वीकेंड। कब? फॉर द वीकेंड मतलब वीकेंड के लिए। मतलब वह वीकेंड के लिए हवाई इटली जा रही है। किससे? तो हवाई जहाज से। जेटिंग ऑफ। फिर जर्क अराउंड मतलब धोखा देना, बेवजह टालना या किसी को बेवकूफ बनाना। तो ही फेल्ट लाइक हिज बॉस वाज जस्ट जर्किंग हिम। ओके। अराउंड यहाँ हमारा फ्रेजल वर्ब है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है विद प्रोमिसेस ऑफ अ प्रमोशन। मतलब ही फेल्ट लाइक हिज बॉस मतलब उसने महसूस किया, फेल्ट है पास्ट टेंस से, महसूस किया कि उसका बॉस वाज जस्ट जर्किंग हिम, कि उसका जो बॉस है वह उसे बेवजह टाल रहा है। किस प्रॉमिस पर? कि उसे प्रमोशन देगा। किसी का बॉस अगर
उसे प्रमोशन के वादों पर टाल रहा है कि वह उसे प्रमोशन देगा, उसने ऐसा महसूस किया। ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जुड़ना या आना। द टू पीसेज ऑफ क्लॉथ आर ज्वाइंट विद वल्कड़ो। ज्वाइंट विद वल्कड़ो मतलब टू पीसेज ऑफ क्लॉथ, टू पीसेज जो क्लॉथ था वह ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट टुगेदर विद वल्कड़ो। यहाँ टुगेदर भी होगा, मतलब कि क्लॉथ के टुकड़े जो है ज्वाइंट हो गए, जुड़ गए एक साथ, किससे? वेलक्रो से। क्लियर है? फिर जज बाय, जज बाय मतलब किसी के आधार पर निर्णय लेना या आंकना। तो यू शुड नॉट जज पीपल बाय देयर अपीयरेंसेस अलोन। कह रहा है यू शुड नॉट, यू शुड नॉट जज पीपल, तुम्हें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। शुड है बाय दी अपीयरेंस से जलन, अपीयरेंस से जलन मतलब होता है रंग रूप के आधार पर, मतलब तुम्हें लोगों को रंग रूप के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। फिर जज ऑन, किसी विषय पर राय देना या निर्णय लेना। तो इट इज डिफिकल्ट टू जज ऑन, हमारा फ्रेजल वर्ब है, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट मोर डाटा। इट इज डिफिकल्ट, यह डिफिकल्ट है, टू जज ऑन किसी विषय पर राय देना, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट मोर डाटा मतलब बिना किसी डाटा के, बिना किसी ज्यादा डाटा के किसी प्रोजेक्ट के सक्सेस पर राय देना डिफिकल्ट है। तो हो गया जेट ऑफ मतलब हवाई जहाज से कहीं जाना, जर्क अराउंड धोखा देना, बेवकूफ बनाना या बेवजह टालना। ज्वाइन टुगेदर एक साथ जुड़ना या आना। फिर जज बाय किसी के आधार पर निर्णय लेना, आंकना। फिर जज ऑन किसी विषय पर राय या निर्णय देना। ठीक हो गया गाइस। अब हम लोग कुछ और वर्ड सीखते हैं। ये हमारा जंप बैक, जंप बैक मतलब पीछे हटना या कूदना। ही जंप बैक फ्रेजल वर्ब हमारा इन फियर मतलब वह डर से पीछे हटा। जंप है इसलिए पास्ट टेंस है, वह डर से पीछे हटा। जंप फॉरवर्ड मतलब तेजी से आगे बढ़ना। द कार जंप फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब है। एट द ग्रीन लाइट, कार जो है ग्रीन लाइट की ओर तेजी से आगे बढ़ा। यहाँ पे भी जंप है मतलब पास्ट की बात हो जाता है। द कार जो है ग्रीन लाइट की तरफ, ग्रीन लाइट पर तेजी से आगे बढ़ा। तो जंप बैक पीछे हटना और जंप फॉरवर्ड तेजी से आगे बढ़ना। बैक है इसलिए पीछे, फॉरवर्ड है मतलब तेजी से आगे बढ़ना। तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को लेटर जे बताया, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेटर के लेकर के आऊंगा। होप आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।